नमस्ते दोस्तों। आज 5 अक्टूबर 2023 हम एक चार्ट में जाएंगे जहां पर हमें एंट्री मिले थे। तो देखिए, चले जाते हैं। पहले हम हमारे यूट्यूब के पेज पर, यूट्यूब का पेज, चलिए यूट्यूब का पेज पर चलते हैं जहां पर हमें एंट्री मिले थे पिछले दिन किस स्टॉक पे, वो उसके बारे में देख लेते हैं। हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में देखिए, हर रोज़ की तरह पिछले दिन में जो स्टॉक में हमें एंट्री मिले थे वो थे MPS लिमिटेड। तब लास्ट ट्रेड प्राइस चल रही थी 1667। और क्यों हमने एंट्री लिए थे? क्योंकि वॉल्यूम हो रखी थी 2,51,000, लेकिन पिछले 60 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम थे वो थे 24,800 के आसपास, यानी कि 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम चल रही थी। इसके तहत हमने एंट्री ली थी इस चार्ट पर। तो इसे जाने देते हैं और हम फंडामेंटल एनालिसिस के लिए चले जाते हैं MPS के स्क्रीनर के पेज पर। चलिए स्क्रीनर के पेज में देख लेते हैं कंपनी क्या करती है। MPS इज a B2B learning and platform solutions company powering education and research for companies. MPS has unlocked a new growth trajectory due to the combined effect of lower attention spans, rapid growth in digital consumption, and the recent advances in AI/ML. इसका मतलब होती है कि ये B2B कंपनी है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कंपनी है, और ये इसका वैल्यू अनलॉक कर सके हैं क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम का जो रुझान है, प्रेजेंट टाइम का जो पब्लिक का जो ट्रेंड है AI और ML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है इस कंपनी ने। तो चलिए इस कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं। मार्केट कैप है 2,875 करोड़, करंट प्राइस है 1681, 52 वीक हाई लो है 1724 और 630। स्टॉक का PE चल रही है अभी के लिए 30.3 और बुक वैल्यू 206, लेकिन करंट प्राइस है 1681, यानी कि ऑलमोस्ट 8 टाइम्स इसका बुक वैल्यू से ज़्यादा करंट प्राइस चल रही है। डिविडेंड यील्ड है 1.19%, ROC है 33%, ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी है 25% से ज़्यादा, और फेस वैल्यू है 10, यानी कि स्टॉक में स्प्लिट आने की बहुत संभावना है। तो लास्ट 5 इयर्स का जो प्राइस का रुझान वो देख लेते हैं। पहले 600 से नीचे ही ट्रेड करते थे, लेकिन एक बार 600 से ऊपर ब्रेकआउट देने में अगर सक्षम हो गई तो उसके बाद स्टॉक ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा और एकदम लगातार ऊपर की तरफ चल रही है। PE का चार्ट एक बार देख लेते हैं। PE इसका मीडियन PE कितना रहता है? वो मीडियन PE रहता है 15.7। तो 15.7 के ऊपर चल पड़ी है, ये वैल्यू अनलॉक हो रही है। तो देखिए PE वाइज ये स्टॉक बहुत महंगा है, लेकिन सिर्फ PE देखकर तो हमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो देखिए हमारे जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम को हमने कैप्चर करने की कोशिश की है ये एंट्री लेकर। प्रोज एंड कॉन्स में जाए तो प्रोज, कंपनी का प्रोज है कि कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट। कंपनी ने उसका जो डेट है, यानी कि उसका जो ऋण है वो कम कर लिया है। कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इसका ऊपर उधार नहीं है, उधार मुक्त कंपनी है, और ये मेंटेन कर रही है हेल्दी डिविडेंड पे आउट 37.2% की। स्टॉक का प्राइस महंगा है बुक वैल्यू के मुकाबले 8.17 टाइम्स, यही इसका कौन है। और अच्छी कंपनी हर वक्त महंगी रहती है। तो देखिए पीयर कंपैरिजन अगर करें तो जो कंपनीज है नवनीत एडुकेट, APS, कोकुओ, कैमलिन, लिंक, रेप्रो इंडिया, ये सब पब्लिशिंग कंपनीज और ये एडटेक कंपनीज है। चांद एंड कंपनी, सुंदरम मल्टी कंपनीज, ये सब कंपनीज है। ये अगर सेल्स में देखें तो सेल्स में बढ़ोतरी आ रही है। सेल्स प्रेजेंटली बहुत अच्छी सेल्स चल रही है। ये कंपनी का क्वार्टर में 80 करोड़ की सेल्स आई है। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आई है 34 CR, जो कि पिछले कई क्वार्टर में नहीं आई है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 34 करोड़ है, जो कि अच्छी मानी जानी चाहिए इस कंपनी के लिए। नेट प्रॉफिट भी
सबसे ज़्यादा ही है क्वार्टरली बेसिस पर 25 करोड़। और उसके बाद प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रही है 132 इस क्वार्टर का, जो कि बहुत ही इस क्वार्टर का तो देखिए तो बहुत अच्छी दिख रही है। ईयरली है, ये ईयरली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 132 CR है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 128, नेट प्रॉफिट 95, जो कि सबसे ज़्यादा कंपनी का हिस्ट्री में। तो कंपनी ग्रोथ मोड में है। EPS चल रही है 55.53 रुपीज़ पर शेयर। तो देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 11% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 36%। स्टॉक CAGR है, CAGR बहुत बढ़ चुकी है कंपनी 165% और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा 25% के ऊपर। बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट टोटल लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का जो आंकड़ा है वो है 406 CR। देखिए कंपनी की अगर एक्सपेंशन मोड में होती तो CWIP में दिखती, लेकिन CWIP में कोई एक्सपेंशन मोड में नहीं दिख रही है कंपनी। तो अब चलिए कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है 9 करोड़ इसका पॉजिटिव कैश फ्लो दिख रही है इस साल में। और रेशियोज देख लेते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स ने थोड़ी सी इंक्रीज़ की है 67.99 से बढ़ाकर 68.34 पर आ चुकी है। FIIs ने लेकिन मार्केट में ये शेयर से थोड़ी सी एक्सिट ले ली है। इसका कारण हो सकती है मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है, इस कंपनी ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है तो प्रॉफिट बुक करना उसे आता है। तो प्रॉफिट बुक किया है। DIIs ने भी उसका स्टेक कम कर ली है, लेकिन पब्लिक ने इसे बहुत अच्छी तरह से इस स्टॉक में एंट्री ले ली है 26.37%। इसके अंदर पब्लिक के अंदर देखिए अदर्स ने भी 0.85% का एंट्री ली है। मुकुल महावीर अग्रवाल जी ने इस स्टॉक में धीरे धीरे करके स्टेक इंक्रीज़ की है। 4.46% स्टेक उनके पास है और ये लगातार धीरे धीरे करके बढ़ाई है उन्होंने। तो ये MPS इस लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखती है। और आखिर में हमें देखना चाहिए स्टॉक का जो चार्ट क्या बोल रही है, चार्ट में क्या ब्रेकआउट आ रही है। तो चार्ट अगर बोलेगी तो वो एकदम सबसे ऊपर होगी, क्योंकि जो प्राइस बोलता है वो ही मार्केट में सर्वोपरि है। तो देखिए MPS का चार्ट में क्या दिख रही है। MPS फिर से एक बार के लिए एक ब्रेकआउट दे दी है। यहाँ से 1600 के ऊपर मार्केट ने एक बार फिर से उसे ब्रेकआउट किया है। तो ये ब्रेकआउट के बाद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आने पर हमें घबराना नहीं है। 1600 तक अगर मार्केट नीचे की तरफ आए फिर ऊपर की तरफ रुझान बढ़े तो उड़ान बढ़े तो अच्छी बात होगी। मार्केट में एक तरफा नहीं चलती है, मार्केट में थोड़ी करके सुस्ताता भी है। तो ये मार्केट में जो चार्ट बोलती है, मार्केट चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग चार्ट में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आना बाकी है। 1615, 1620, 1600 इस रेंज पर मार्केट एक बार के लिए आए तो फिर से एक लॉन्ग कैंडिडेट हो जाएगी ये चार्ट। तो आज के लिए ये इंडिविजुअल स्टॉक एनालिसिस इतना ही रखते हैं। बाद में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अलविदा। सावधानी से ट्रेड करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। हमारे काम अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।